नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसका आउटपुट है, सबसे पहले हमें प्रिंट कराना है 1, फिर अगली लाइन में हमें प्रिंट कराना है 2, 3, फिर वापस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से यदि हमें आउटपुट प्रिंट कराना है तो हम सी लैंग्वेज में किस प्रकार से प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास पहले से जानकारी होनी चाहिए, हमें फॉर लूप की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है फॉर लूप के बारे में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। फॉर लूप को कैसे हम रन करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, बेसिकली अब हमें हमारा माइंड मैप करना है कि इस तरह के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज है 5। कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज है 5, ठीक है। और प्रत्येक रो में सबसे पहले हम 1 प्रिंट करा रहे हैं, अगली रो में 2, 3, यानी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं आई बराबर इंटीजर आई, जे, के बराबर 1 और एन, और ये है सेमीकोलन। तो जैसे हमने लिखा इंटीजर आई, तो हमारे पास एक आई नाम का ब्लॉक बना, ठीक है। तो आई नाम का जो ब्लॉक बना, इसके अंदर किस प्रकार का डेटा टाइप रखा जाएगा? इसमें जो डेटा टाइप रखा जाएगा वह होगा इंटीजर प्रकार का। और ये कितना मेमोरी में कितना लेगा? 2 बाइट। इसी प्रकार से ये जो जे है, जैसे हमने लिखा इंटीजर जे, तो हमारी मेमोरी में, कहाँ पर? मेमोरी में एक ब्लॉक बना कितने का? 2 बाइट का ब्लॉक बना, जिसका नाम क्या है? जे। और ये किस प्रकार का डेटा रखेगा? इसका डेटा रखेगा इंटीजर प्रकार का। इसी प्रकार से के और ये एन है। तो यहाँ पर हम मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर एन। तो हमारे मॉनिटर पर, ये है मॉनिटर, जो भी प्रिंटफ के डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है वह ऐसा के ऐसा छप जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एंटर एन। तो यूजर के सामने जो मैसेज आएगा वो ये आएगा कि आप एन की वैल्यू एंटर कराइए। एन की वैल्यू का मतलब है कि कितने रो आप चाहते हो, ठीक है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एन की वैल्यू का क्या मतलब है कि कितनी रो आप प्रिंट कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि यूजर एन की वैल्यू इंसर्ट कराता है 2, तो केवल आपका रिजल्ट 1, 2, 3 इस प्रकार से प्रिंट होगा। यदि यूजर एन की वैल्यू इंसर्ट कराता है 3, तो आपका रिजल्ट यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपके पास रिजल्ट प्रिंट होगा। तो जब आपने यूजर से एन की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली, मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितनी रो प्रिंट करानी है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले अब आप प्रिंट एफ एंटर एन, ठीक है। तो यूजर जो भी एन की वैल्यू एंटर करेगा, माने कि उसने एंटर करा 3, कितना एंटर किया? माने कि उसने एंटर किया 3, ठीक है। तो ये जो एन की वैल्यू एंटर करी, इसे आपको मेमोरी में इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है स्कैन एफ, क्योंकि एन जो है, एन का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर प्रकार का, इसलिए आप क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी, ठीक है। और ये जो है, इसे हम कहते हैं एम परसेंट ऑपरेटर और एम परसेंट एन। इसका मतलब है ये जो वैल्यू यूजर इंसर्ट करा रहा है, यूजर क्या वैल्यू इंसर्ट करा रहा है? 3। तो ये जो 3 है, ये कहाँ चली जाए? एन के एड्रेस पर। तो एन मेमोरी में एक ब्लॉक बना है, तो 3 यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉर लूप आपका स्टार्ट हुआ, आई बराबर 1। आई की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ से मैं फॉर लूप आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाया जाता है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू एन है? क्या 1 एन से कम है? ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, 1 लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है? 1, और एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 3। क्या 1 3 से कम है? ये कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस कंडीशन ट्रू होने से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये जितना है। तो वापस यहाँ पर है, तो वापस हमें एक फॉर लूप मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर है जे बराबर 1। जे की वैल्यू क्या है? 1। अब जे की वैल्यू 1 है, और फिर यहाँ से इधर जाएगा, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। जे क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1।
क्या 1 1 से कम है, ये तो गलत है। क्या 1 1 के बराबर है, ये ट्रू है, इसलिए ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेट होने के बाद प्रिंट एफ क्या गया, जो भी के की वैल्यू है ये प्रिंट हो जाती है। ठीक है, जो भी आपने कोमा लगाने के बाद आपने वेरिएबल लिखा है वो इस जगह प्रिंट हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपने कहाँ से स्टार्ट करी, 1 से, ये ऊपर आपने के की वैल्यू 1 ली, इसलिए अब आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। ठीक है, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 1। यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट एफ \n। तो जैसे ही अब यहाँ से किधर जाएगा, अब यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से जाएगा J++। J++ का मतलब होता है J बराबर J+1। ठीक है, जो भी J की वैल्यू है उसमें एक बढ़ जाए और ये कहाँ जाए, ये वापस J में ही चला जाए। J की वैल्यू क्या है, 1, ये एक बढ़ गई, ये हो गई 2। ठीक है, और K की वैल्यू भी 1 से बढ़ गई, ये हो गई 2। तो अब ये यहाँ से जाने के बाद फिर वापस इसी फॉर लूप के यहाँ पर आएगा J <= I। ठीक है, J की वैल्यू क्या है इस समय, J की वैल्यू है 2 <= I की वैल्यू क्या है, 1। क्या 2 1 से कम है, नहीं है। क्या 2 1 से 1 के बराबर है, नहीं है। तो इस समय ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या होगा, वापस इस फॉर लूप के आगे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रिंट एफ \n, मतलब एक लाइन छूट जाएगी। ठीक है, \n का मतलब क्या है, एक लाइन छूट जाएगी। तो अब जो भी लिखे अगली बार लिखने आएगा वो इस लाइन से यानी अगली रो से लिखने आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अब जाएगा ये यहाँ पर, ये जो फॉर लूप है जैसे यहाँ से गया था फॉर लूप के इंक्रीमेंट में, इसी प्रकार ये बाहर का जो फॉर लूप है यहाँ से जाएगा इसके इंक्रीमेंट में जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, I++। मतलब I की वैल्यू 1 से बढ़ गई, ये हो गई 2। यहाँ से वापस जाएगा इस जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पर जाएगा तो ये वापस कंडीशन चेक होगी, क्या I की वैल्यू क्या है, 2। क्या 2 <= n की वैल्यू क्या है, 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो वापस ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। J की वैल्यू हो गई 1। फिर वापस ये कंडीशन चेक हुई, J <= I यानी 1 <= 2। क्या 1 <= 2 है, तो ये ट्रू है। ठीक है भाई, 1 जो है ये लेस देन है, 2 से तो कम ही होता है। तो इस बार जो प्रिंटफ है वो के की वैल्यू प्रिंट होगी, और के की वैल्यू क्या है इस बार, 2। तो के की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 2। ठीक है, फिर ये वापस गया तो इस बार जे की वैल्यू 1 से बढ़ गई, ये हो गई 2, और के की वैल्यू 1 से बढ़ गई, ये हो गई 3। ठीक है, वापस कंडीशन इधर आई चेक होने के लिए। आप फॉर लूप देखिएगा जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, J <= I। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या है, यहाँ पर J की वैल्यू क्या है इस समय, 2। ठीक है, 2 <= I की वैल्यू क्या है, 2। तो क्या 2 से कम है, नहीं है। क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन इस समय भी ट्रू है। तो फिर से ये ऑपरेट होगा और प्रिंट क्या होगा, के की वैल्यू प्रिंट होगी, और के की वैल्यू इस समय क्या है, के की वैल्यू है 3। तो अब क्या प्रिंट हो गया, 3। ठीक है, फिर वापस ये एक बार वापस गया, जे की वैल्यू क्या है, एक इंक्रीमेंट हुई 3, के की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट हुई 4। तो अब वापस ये जब इसमें गया कंडीशन चेक हुई, जे की वैल्यू क्या है, 3 <= I की वैल्यू क्या है, 2। क्या 3 2 से कम है, क्या ये बराबर है, नहीं। तो अब ये फॉर लूप ऑपरेट नहीं होगा। क्या होगा, अब फॉर लूप के आगे जो स्टेटमेंट है ये ऑपरेट होगा, प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, \n, मतलब एक लाइन छूट जाएगी, एक लाइन छूट जाएगी, और फिर ये अब यहाँ से ये ऑपरेट होगा। ठीक है, अब वापस आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि आई की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे आई बराबर 1 के लिए ये पूरा फॉर लूप ऑपरेट हुआ, आई बराबर फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ, आई बराबर 2 के लिए ये फॉर लूप ऑपरेट हुआ, फिर आई बराबर 3 के लिए फॉर लूप ऑपरेट होगा। इसी प्रकार से कितनी बार ये वाला फॉर लूप ऑपरेट होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि
जितनी जितनी रोज़ आपको प्रिंट करानी है उतनी वैल्यू आप एन की यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और बस इस तरह से प्रोग्राम के माध्यम से आप इस तरह का पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। धन्यवाद।